नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। हम बात कर रहे थे हिंदी कहानियों की। हिंदी कहानियों की परिभाषाओं पर आकर के हमने अपनी बात छोड़ी थी, तो आइए वहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम हिंदी कहानियों की बात करते हैं तो एच.जी. वेल्स कहते हैं कि कहानी मनुष्य की अनेक अनुभूतियों में से किसी एक अनुभूति को चित्रित करती है और इसके लिए उन्होंने 20 मिनट के समय में कहानी पढ़ने का उल्लेख भी किया है। यदि हम उनके कथन को देखें तो उससे आपको इन तथ्यों की जानकारी हो जाएगी। एनी पीस ऑफ फिक्शन इच कैन बी रीड इन 20 मिनट्स वुड बी अ शॉर्ट स्टोरी। इसी प्रकार बेकर ने कहानी को विगत का इतिवृत्त कहा है। वो कहते हैं द शॉर्ट स्टोरी इज हिस्ट्री ऑफ समथिंग दैट हैज टेकन प्लेस। जो कभी घटित हो चुका है, जो इतिहास बन चुका है, हम उसी पे ही कहानी लिखते हैं। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विद्या अलंकार ने कहा कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम ही कहानी है। साहित्य के सभी अंगों के समान रस इसका भी आवश्यक गुण है। वहीं जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं आख्यायिका में सौंदर्य की एक झलक का चित्रण और उसके द्वारा रस की सृष्टि होनी चाहिए। आगे कहानी को जीवन की प्रतिछाया कहते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बहुत ही सटीक परिभाषा की है। वो कहते हैं ऐसा विवरण जिसमें किसी व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व, मानस व्यापार का रहस्योद्घाटन होता हो, उसके जीवन की घटनाओं और क्रियाओं अर्थात उसके सामाजिक परिवेश को लेकर हो, वही कहानी है। ये परिभाषा कहीं ना कहीं समग्र भावात्मक स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ती है। एक ऐसी ही परिभाषा डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की है, जो कहते हैं अपनी रचना में, उनकी रचना का नाम है कहानी का रचना विधान। तो उसके अंतर्गत वे लिखते हैं कि कहानी गद्य रचना का कथा संतृप्त वह स्वरूप है जिसमें सामान्यतः लघु विस्तार के साथ किसी एक ही विषय अथवा तथ्य का उत्कट संवेदन इस प्रकार किया गया हो कि वह अपने में संपूर्ण हो और उसके विभिन्न तत्व एकोन्मुख होकर प्रभावान्विति में पूर्ण योगदान देते हों। इसमें आप देखेंगे कि इस कथन के अंतर्गत सभी आयाम, सभी अंग आ चुके हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल की कहानी को लेकर के जो विचार हैं वो है कि आख्यायिका साहित्य का वह रूप है जिसमें कथा प्रभाव, कथोपकथन में अर्थ उसके प्रकृत रूप में अधिक विद्यमान रहता है और उसको दबाने वाले भाव विधान और उक्ति वैचित्र के लिए बहुत कुछ स्थान बचता है। इस प्रकार ये अवधारणाएं अपने आप में संपूर्ण कहानी के कलेवर को बयां करती हैं। लेकिन अगर हम एक सरल अर्थ देखें कहानी का तो वो क्या है? कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी एक भाव, किसी एक दशा, किसी एक स्थिति का इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि पाठक या श्रोता उसे अपनी मानसिकता के साथ ऐक्य कर लेते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये सारा घटनाक्रम या तो उन्होंने कहीं देखा है या उन्हीं के साथ घटित हुआ है। जब वे इस पूरी कहानी और उसके पात्रों के साथ अपना तादात्म्य बना लेते हैं तो वहां कहानी की विजय होनी निश्चित है, क्योंकि यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाठक और श्रोता उससे तादात्म्य स्थापित कर लें और उससे जुड़े हुए जो मुख्य आवेश हैं उनको ग्रहण करें। कहानी के संदर्भ में, उसकी पहचान के संदर्भ में या उसके कलेवर को लेकर के जो बिंदु निष्कर्ष में निकलते हैं तो हम उसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है जो जीवन के किसी भी एक घटनाक्रम को चित्रित करने का प्रयास करती है।
कहानी एक बैठक में ही पढ़ लेनी चाहिए, यानी बहुत लंबी ना हो कि उसे पढ़ने के लिए हमें कई दिन या कई घंटे लग जाएं। हाँ, 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। जीवन के किसी एक पक्ष का मार्गदर्शन कहानी करती है। इसमें क्रिया, प्रभाव और लक्ष्य की एकता होनी चाहिए। इसके संवाद और जो शब्द वाक्य हैं वो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले संक्षिप्त होने चाहिए। प्रारंभ और अंत आकर्षक तथा मार्मिक होना चाहिए ताकि पाठक या श्रोता उससे आद्यंत जुड़ा रह सके। अन्य साहित्य रूपों की भांति कहानी का उद्देश्य भी हृदय की रागात्मक वृत्तियों को जगाकर भाव संपृक्त करना ही होता है। तो इस आधार पे आप ये जान सकते हैं कि हिंदी की कहानी का जो कलेवर है, उसकी संरचना है या सो कॉल्ड उसका स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से रेडी होता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कहानी की परिभाषाओं की। तो अगर हम कहानी की परिभाषाओं को देखें तो हर विद्वान ने अपने अपने दृष्टिकोण से कहानी को व्याख्यायित करने का सफल प्रयास करने की कोशिश की है। जब हम H.G. वेल्स की बात करते हैं तो उनकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि एनी पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन विच कैन बी रीड इन 20 मिनट्स वुड बी अ शॉर्ट स्टोरी। बट ये शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानियों के ऊपर लागू हो सकता है, ये कहानियों के ऊपर लागू हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हडसन कहते हैं कि कहानी का मूल भाव एक होना चाहिए जिसमें विकास तार्किक, सरल, एकनिष्ठ और स्वाभाविक गति से हो। वॉलपोल के अनुसार कहानियों में घटनाओं और आकस्मिकता का ऐसा अंकन होना चाहिए जिसकी गति की क्षिप्रता अप्रत्याशित विकास को प्राप्त कर सके। वहीं अगर हम अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में कथानिका की परिभाषा दी गई है कि भयानकम सुख परम गर्भे च करुणो रसः शद भूतान्ते सुक्लृप्तार्थो नो दाताम सा कथानिका। यहाँ रस पर ध्यान देते हुए भयानक और अद्भुत का अर्थ मात्र लिया जाए तो ये कह सकते हैं कि कथानिका एक ऐसी रचना है जिसकी घटना रोमांचकारी या आनंद उत्पादक हो सकती है। इसका मूल संवेदनात्मक और अंत विस्मयपूर्ण होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहानी की विशेषताएं क्या हैं। कुछ ऐसा ही अंकन पाश्चात्य विद्वान बुलेट ने भी किया है। वो कहते हैं सौंदर्य अथवा आतंक, आश्चर्य अथवा सामान्य विस्मय के चमत्कार से पूर्ण और चमत्कार उत्पन्न करने वाले एक क्षण की सिद्धि करना ही कहानी है। अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नाटकीयता पर बल देते हुए कहा है कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। वहीं गुलाब राय कहते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहल वर्णन होता है। प्रेमचंद कहते हैं अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। इलाचंद्र कहते हैं जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा सीधा चलता रहता है। इस सुवृहद चक्र की किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदर्शित करने में ही कहानी की विशेषता है। वहीं गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघुआकार गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कला अवधि का अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना और प्रभान्विति का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसिक्त करने में समर्थ होता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कहानी की कथा वस्तु पूर्णतः काल्पनिक हुआ करती है, किंतु कहानी के विपरीत आख्यायिका की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। जैनेन्द्र लिखते हैं कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, और हम ही उसमें उत्तर, उसका समाधान खोजने का, उसे पाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। उपेंद्र नाथ अश कहते हैं कहानियां वही मानी जाएंगी और याद रखी जाएंगी जो व्यक्ति के चित्रण से, समाज के चित्रण से व्यक्ति को समझने में पाठकों को सहायता देती है। तो सारांशतः कहानी की जो परिभाषाएं पाश्चात्य विचारकों, भारतीय विद्वानों ने दी हैं, मुख्यतः उनके रूप स्वरूप, उनके संदेश, उपदेश और प्रयोजन उद्देश्य किसी एक बिंदु पर, एक मत पर आधारित है। कहानी मानव जीवन और मानव चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अनुपम गद्य विधा है। कहानियों पर शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।